औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पे दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए गुंजैली की बुक और इंटरनेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेट रिसोर्सेज के वेब लिंक्स को कंपाइल करके इस लेक्चर के एंड पे शामिल कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इन लिंक्स को भी विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं रीकैप, 2D रोटेशन, 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, 2D रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं रीकैप की। अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल चेंजेस होती हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं या अल्टर हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अंदर बात की थी हमने 2D ट्रांसलेशन की, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो हमें बताना पड़ता है कि अलोंग एक्स एक्सिस कितना ट्रांसलेट करना है और अलोंग वाई एक्सिस कितना ट्रांसलेट करना है। तो आपको याद होगा कि हमने टी एक्स कहा था ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और टी वाई को हमने कहा था ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो हमने क्या किया था, इसकी कुछ एग्जांपल भी हमने देखी थी। इसके बाद हमने बात की थी 2D स्केलिंग की। तो 2D स्केलिंग के अंदर क्या था कि ऑब्जेक्ट को आपने इंक्रीज करना है या श्रिंक करना है, यानी कि या तो इसका साइज इंक्रीज करना है या साइज को आपने डिक्रीज करना है। और इसमें हमने दो सिनेरियो देखे थे, 2D स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और 2D स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। और इसके अंदर हम बात करते थे स्केलिंग फैक्टर की। एस एक्स को हमने कहा था स्केलिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जबकि हमने बात की थी एस वाई की स्केलिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो फिर हमने इसकी एग्जांपल भी करके देखी थी। ये एक आसान सा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आज के हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो है 2D रोटेशन, 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, 2D रिफ्लेक्शन। तो हम बारी बारी इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है 2D रोटेशन। A rotation reposition all points in an object along a circular path in the plane centered at the pivot point। वो pivot point आपका ओरिजिन भी हो सकता है और वो pivot point आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकता है। तो हम दोनों सिनेरियो देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन भी देखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट भी हम देखेंगे। To rotate an object about the origin means 0 0, we specify the rotation angle। रोटेशन एंगल तो हमें बताना पड़ेगा, चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात करें या विद रिस्पेक्ट टू हम फिक्स्ड पॉइंट की बात करें। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कितने एंगल पे काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हमने उसको क्या करना है, रोटेट करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर द रोटेशन एंगल डिफाइन काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन रेस्पेक्टिवली। बहरहाल आपको ये बात ज़हननशीन करनी है कि रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पीवट पॉइंट, पीवट पॉइंट का मतलब है कि वो रीजन भी हो सकता है, कोई फिक्स पॉइंट भी हो सकता है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू रीजन या फिक्स पॉइंट रोटेशन की बात करेंगे तो हमें कोई ना कोई एंगल देना पड़ेगा, और वो एंगल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास एक पी पॉइंट है, इसको हम थीटा एंगल पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। हम इस एंगल को क्या कह देते हैं, थीटा।
तो अभी आप देख लें, तो ये मूव कर रहा है पी कंप्लीमेंट तक, यानी कि ये पी पॉइंट ने थीटा एंगल रोटेट किया और जो नई लोकेशन से मिली वो पी कंप्लीमेंट मिला, यानी कि पी आपका ओरिजिनल पॉइंट है और पी कंप्लीमेंट आपका क्या है, आफ्टर रोटेशन पॉइंट है। अब हम बात करते हैं 2D रोटेशन की। जिस तरह हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 2D स्केलिंग के अंदर उनकी इक्वेशंस भी देखी थी, फिर उनकी हमने मैट्रिक्स फॉर्म भी देखी थी, जिसको हमने कहा था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, स्केलिंग मैट्रिक्स। तो इसी तरह अभी हम मैथमेटिक्स देखेंगे 2D रोटेशन की विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। पहले हम किसकी बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि ओ सी पी है, ओ सी और पी। ये पी एक पॉइंट है जिसे हम रोटेट करना चाहते हैं और ये एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस जो है फाइ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो पी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो फाइ है और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई हैं। तो ये एक्स डिस्टेंस पे है और वाई पे है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में से काज और साइन को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं OCP ट्राइंगल की, OCP ट्राइंगल की। तो आपको यहां पर नजर आ रहा है काज फाइ इज इक्वल टू एक्स बाई आर। यानी कि आपको पता है कि जो आपके पास काज फाइ होता है वो क्या बनेगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये बेस आपके पास x है और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, r। तो x बाई आर। तो x को आप जो है ना, जो बेस है, बेस को आप एडजेसेंट भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास जो साइन फाई है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है वो फाई है, इस वजह से हमने कह दिया साइन फाई। तो ये क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर को आप अपोजिट भी कहते हैं, यानी y बाई आर। तो ये देख लें आपके पास y बाई आर आ गया। यानी कि आपने इस ट्राइंगल ओ सी पी से काज फाइ को मालूम किया जो कि x बाई आर है और साइन फाइ क्या है, y बाई आर। अब अगर आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो r जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा काज फाइ के साथ। तो जो x होगा वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू r काज फाइ। इसी तरह अगर आप y बाय आर में देखें तो r जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन फाइ से। तो ये आपके पास जो y बनेगा ये होगा r साइन फाइ। तो आपने यहां से x को क्या निकाला, r cos फाइ, और y को निकाला r साइन फाइ। अब हम क्या बात करेंगे एक दूसरे ट्राइंगल की। अब हम देखते हैं कि ये P जो पॉइंट है ये ट्रांसलेट करेगा एंगल थीटा और जो नया पॉइंट बनेगा वो होगा P कंप्लीमेंट। अब आप देख सकते हैं यहां से ये थीटा P कंप्लीमेंट जो है ये थीटा रोटेट कर रहा है और जो इसका फाइनल पॉइंट बन रहा है वो P कंप्लीमेंट है। तो P कंप्लीमेंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x कंप्लीमेंट कोमा y कंप्लीमेंट होंगे। अब अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो ये आपके पास y कंप्लीमेंट बनेगा और यहाँ पर आपके पास x कंप्लीमेंट बनेगा और ये जो आपके पास ट्राइंगल बना है वो OAP कंप्लीमेंट है, OAP कंप्लीमेंट। तो अब आप यहां पर देख लें कि P जो पॉइंट था इसने रोटेट किया एंगल थीटा। ये देख लें यहां पर आपको एंगल थीटा नजर आ रहा है, मगर ये जो P कंप्लीमेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा फाइव प्लस थीटा। फाइव प्लस थीटा यानी कि ये थीटा है ये फाइव है। तो अगर ये पूरे एंगल की बात करें तो ये क्या बनेगा, फाइव प्लस थीटा। तो ये एंगल क्या होगा, फाइव प्लस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई एंगल ओ ए पी कंप्लीमेंट, ट्राइंगल ओ ए और पी कंप्लीमेंट, इससे हम क्या मालूम करेंगे, काज और साइन।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपके पास? देखिए जब आप इसकी बात करेंगे तो आपके पास ये जो एंगल बनेगा पी कंप्लीमेंट का, थीटा ये है और फाई ये है। तो ये थीटा प्लस फाई कह लें या फाई प्लस थीटा कह लें, तो ये आपके पास एंगल बनेगा। बाकी रूल वही है कि आपके पास जो cos फाई प्लस थीटा होगा, ये होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या बन रहा है? एक्स कंप्लीमेंट, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है ये आर ही है, क्योंकि ये एक सर्कुलर रोटेशन है, इसलिए जो आपके पास ये डायगोनल बनता है ये सेम या फिक्स रहेगा। पहले भी आर था तो अब भी आर रहेगा, इसलिए आपने यहां पर क्या कर दिया? एक्स कंप्लीमेंट बाई आर। तो ये आपको पता है कि आर इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास एक्स कंप्लीमेंट जो बनेगा वो बनेगा आर cos फाइव प्लस थीटा। अब अगर आप इस तरह करें कि ये आपने ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि जब आप cos फाइव प्लस थीटा को खोलते हैं तो वो इस तरह होता है कि r cos फाइव cos थीटा माइनस r sin फाइव sin थीटा। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो हमने इसको क्या किया? इसको ओपन किया। जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया? r cos, r तो मल्टीप्लाई पहले हो रहा है ना, तो r cos फाइव cos थीटा माइनस r sin फाइव sin थीटा। इसी तरह आपके पास अब आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास r cos फाइव है, अगर आप इस इक्वेशन पे आए, मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 पे आए तो यहां पर देख लें आपके पास r cos फाइव क्या है? x। तो हमने क्या किया? r cos फाइव को रिप्लेस कर दिया x के साथ, तो ये हो गया r cos थीटा। मैंने इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? अगर आप उसी इक्वेशन 1 के अंदर देखें तो हमने एक और भी मालूम किया था, y इज इक्वल टू आर साइन फाइव। तो आर साइन फाइव जो है ये किसके बराबर है? y के बराबर है। तो हम आर साइन फाइव की जगह क्या पुट कर देंगे? y, और साथ इसके क्या रहे? साइन थीटा। तो साइन थीटा वैसे आ जाएगा। तो यानी कि x कंप्लीमेंट को हमने क्या फाइंड किया? x cos थीटा माइनस y sin थीटा। अब इस इक्वेशन के अंदर कोई चीज अननोन नहीं है। एक फाई अननोन था, वो रिप्लेस हो चुका है। हमें नहीं पता था कि ये जो पॉइंट P है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। हमने इसको वैसे तो कह दिया था फाई, मगर हमें फाई का पता नहीं था, तो फाई एक अननोन था। जब हमने इसको सॉल्व किया, अब हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट पॉइंट को तो हमने फाइंड करना है, मगर इसके इक्वेशन के अंदर जो बाकी हमारे पास चीजें आ रही हैं, एक्स cos थीटा, y sin थीटा, तो x भी नोन है, y भी नोन है, और थीटा हमें पता होगा कि कितना एंगल हम इसको रोटेट करने जा रहे हैं। इस तरह हम एक्स कंप्लीमेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे साइन फाइव प्लस थीटा की, तो ये आपको पता है कि ये आपके पास क्या होता है? अपोजिट बाई आर या परपेंडिकुलर बाई आर। आर मीन हाइपोटेन्यूज। तो अब आपने क्या किया? y बाय आर किया, तो r जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा y कंप्लीमेंट इज इक्वल टू r साइन फाइव प्लस थीटा। जब आप इसको खोलेंगे या ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा? r cos फाइव sin थीटा प्लस r sin फाइव cos थीटा। इसी तरह अगर आप इक्वेशन में जाके देखें, जो हमने पहली इक्वेशन की बात की थी, तो वहां पर हमारे पास r cos फाइव, अगर आप देखें तो r cos फाइव, तो r cos फाइव क्या था? x। तो हमने इसको x से रिप्लेस कर दिया, इसके साथ sin थीटा वैसे आ गया, प्लस का प्लस। अब r sin फाइव, r sin फाइव आपको इक्वेशन 1 में देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये किसके बराबर है? y के। तो हमने यहाँ r sin फाइव की जगह y रख दिया, और इसके साथ क्या आ गया जी? cos थीटा। अब हमारे पास दो फाइनल इक्वेशन मिली हैं। एक जो है वो x कंप्लीमेंट है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये बेसिकली जो दो इक्वेशंस है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ x कंप्लीमेंट की। यहां से हम x कंप्लीमेंट, यहां से हम y कंप्लीमेंट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि वो जो हमारा पॉइंट था, उस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं, ये 2D रोटेशन की इक्वेशंस हैं।
विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हमें यूजफुल होंगी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो तब हम इन इक्वेशन को यूज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट फिर किसके अगेंस्ट रोटेट कर रहा होगा, ओरिजिन के अगेंस्ट, तो हमें इन इक्वेशन को यूज करना होगा। अब आप यहां पर देख लें कि हमारे पास क्या है, कि हमने अभी मैंने इसके साथ एक p लगा दिया है और कुछ भी नहीं किया। यानी कि पहले मैं इनको कह रहा था x कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट, अब मैंने कह दिया जी p कंप्लीमेंट x, यानी कि जो हमारे पास p पॉइंट था, यानी कि p रोटेट होने के बाद क्या बन गया था, p कंप्लीमेंट, तो उसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, x कंप्लीमेंट, y कंप्लीमेंट, ठीक है। और जो हमारे पास P पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x और y। तो सिंपली मैंने क्या कर दिया है, इनके साथ P लगा दिया, ये P कंप्लीमेंट x, यानी कि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये फिर क्या होगा, px cos थीटा, यानी कि सिर्फ P का इजाफा है और कुछ भी नहीं है, माइनस P sin थीटा। इसी तरह P कंप्लीमेंट y जो होगा वो px sin थीटा होगा, और प्लस क्या होगा, पी वाई cos थीटा। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पी कंप्लीमेंट, आर आपके पास क्या होगा, रोटेशन मैट्रिक्स, और पी आपके पास क्या होगा, पॉइंट। तो अभी मैं इन्हीं इक्वेशन को जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं, यानी कि रोटेशन मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं, तो मैंने देखा cos थीटा मैंने sin थीटा, ये cos थीटा इक्वेशन लिख दिया, मैंने sin थीटा, पहला sin थीटा है, फिर cos थीटा है, तो sin थीटा और ये cos थीटा, तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन गया, रोटेशन मैट्रिक्स बन गया। थीटा कैन बी क्लॉकवाइज अगर नेगेटिव हुआ, एंड काउंटर क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव हुआ। तो ये चीजें भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ये रोटेशन की इक्वेशंस हैं, और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये रोटेशन का मैट्रिक्स है। जिस तरह के हमने इससे पहले ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स देखा और स्केलिंग का मैट्रिक्स देखा, तो आपको याद होगा कि स्केलिंग मैट्रिक्स के अंदर भी हमने ऐसे ही किया था कि हमारे पास क्या था, एस एक्स 0 और 0 एस वाई, याद होगा आपको, ये हमारे पास स्केलिंग मैट्रिक्स था। इसी तरह हमने यहाँ पर अब क्या बना लिया, रोटेशन मैट्रिक्स, जो कि हमने मैथमेटिकल प्रूफ से निकाला है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम ये कहते हैं कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट पी कंप्लीमेंट caused बाय रोटेटिंग पी पॉइंट, यानी कि आपने पी पॉइंट जो है इसको रोटेट करना है तो पी कंप्लीमेंट पॉइंट बनेगा। उस पी कंप्लीमेंट पॉइंट को आपने फाइंड करना है अबाउट द ओरिजिन टू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और आपके पास जो x होगा वो आपके पास 5 होगा, जो y होगा वो आपके पास 1 होगा, और आपने मालूम क्या करना है, p कंप्लीमेंट मीन x कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट इसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसको आपने फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान है। तो आपके पास जो रोटेशन मैट्रिक्स था आपको याद होगा, वो रोटेशन मैट्रिक्स ये था, इसके साथ हमने पॉइंट को मल्टीप्लाई किया। पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई, क्योंकि पी का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई होंगे, जो कि 5 और 1 है, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस रो को इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये रो आ जाएगी। जब सेकेंड रो को इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो आ जाएगी। जब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, देखें एक्स हमारे पास क्या है, 5 है, और y हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने 5 cos 90, अब थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो हमने 90 पुट कर दिया। अब y आपके पास क्या है, 1, -1 sin 90 डिग्री, 5 sin 90 डिग्री प्लस 1। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री, यानी कि आपके पास अगर देखें ना दूसरी रो में प्लस भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। जब आपने इनको सॉल्व किया, साइन 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यूज को पुट किया, जो कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो इसी तरह आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। जब आप इधर देख लें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1,
इसी तरह 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 आएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ से आपको क्या मिला 1 और यहाँ से आपको क्या मिला 5, तो वही आपके पास नीचे क्या आ गया 1 5। तो ये पॉइंट यानी कि आपका जो रोटेशन के बाद का जो पॉइंट बनेगा जिसे आपको पी कंप्लीमेंट कहा था, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1 और 5। ये तो सिंपल आपको एक पॉइंट की एग्जांपल से समझाया गया है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता, सपोज कर ले कोई ट्राइएंगल है, उसके ज़ाहिर है 3 वर्टिसेस होते, 3 पॉइंट होते, P1 होता, P2 होता, P3 होता। तो अब आप क्या करते, नए पॉइंट्स निकालते जो कि आपके पास इसके अगेंस्ट क्या आता P1 कंप्लीमेंट, इसके अगेंस्ट आता P2 कंप्लीमेंट, इसके अगेंस्ट आता P3 कंप्लीमेंट। तो फिर हमने क्या करना था, बारी बारी P1 को पुट करके P1 कंप्लीमेंट निकालना था, यहाँ की बात कर रहा हूँ, और P2 को आपने क्या करना था, पुट करके P2 कंप्लीमेंट निकालना था, और P3 को पुट करके आपने P3 कंप्लीमेंट निकालना था। जैसा कि हमने ट्रांसलेशन के अंदर या स्केलिंग के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को पुट करके वहां पर हमने स्क्वायर को भी देखा था, ट्राइंगल को भी देखा था, तो हमने उनके नए पॉइंट्स को कैलकुलेट किया था। तो सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात यह है कि आपने रोटेशन मैट्रिक्स के साथ इन्हीं पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके नए पॉइंट्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम बात करेंगे 2D रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। जो हमने पहले देखा है वो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन था, इनकी रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन थी। अब रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर पॉइंट के स्पेलिंग जरा गलत है, देख लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। पहले जो मैं बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास ओरिजिन है। ओरिजिन कहाँ पर था, यहाँ इस वर्टेक्स पे। जब मैं किसी पी पॉइंट की बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि वो पॉइंट या ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन रोटेट करेगा। तो उसका मतलब ये था कि वो जो ओरिजिन है उसके अगेंस्ट यूं मूव करेगा या यूं क्या करेगा, अपना रोटेट करेगा, आप ये कह सकते हैं। यानी कि ये ओरिजिन क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, उसका मतलब कुछ इस तरह का है। यहां पर आप देख लें प्लीज कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब आपका जो फिक्स पॉइंट है वो कोई ये पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा या पॉइंट होगा वो इसके अराउंड क्या करेगा, मूव करेगा या रोटेट करेगा। अब सपोज कर लें मैं कहता हूं कि मेरे पास ये पी पॉइंट है। अब अगर मैं इस पी पॉइंट को रोटेट कराऊंगा तो ये रोटेट करेगा इसके अराउंड। यानी कि ये अब जो इस रोटेशन का जो सर्कल बन रहा है इसका ओरिजिन ये फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो पिछले जो हमारा पास पहला था, इससे पहले जो विद रिस्पेक्ट ओरिजिन की बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड पे, तो वो हमने ये सिनेरियो देखा था। अब हम जो सिनेरियो देखने जा रहे हैं वो ये वाला सिनेरियो है कि यानी कि आपके पास वो पॉइंट जो अदर देन द ओरिजिन है, ओरिजिन से हट के है, उसके अगेंस्ट जब आपने किसी पॉइंट को रोटेट करना है तो उसके लिए फिर आपके पास इक्वेशन या मैथमेटिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो अब इस सिनेरियो को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं विद मैथमेटिक्स। अब अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब ये जो आपके पास O है ये ओरिजिन पे नहीं है, ये अदर देन द ओरिजिन है, मीन कोई और पॉइंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट। इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, एक्स एफ और वाई एफ। अगर ये ओरिजिन पे होता तो फिर हमें सिर्फ इतना कहना था कि 0 0। अब क्योंकि ये कुछ वैल्यूज हैं, ये वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, अब पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसी हिसाब से हमने इसको जर्नल नाम दे दिया है एक्स एफ कोमा वाई एफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइएंगल ओ ए पी की, यानी कि ओ ए और ये पी ट्राइएंगल, जिस तरह के पहले हमने ट्राइएंगल की बात की थी, पहले हम इस ट्राइएंगल की बात करते हैं। अब अगर आप देख लें तो यहां पर आपके पास जब पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब आपके पास इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा
वो x माइनस एक्स एफ होगा, x माइनस एक्स एफ। ये बात समझने वाली है, क्योंकि यहां तक जो आपके पास ये तो पूरा x है, मगर ये शुरू हो रहा है यहां से, कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, और यहां तक ये क्या है, एक्स एफ है। इसलिए जो आपके पास ये फासला बनेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो फासला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स एफ बनेगा। इसलिए हमने यहां पर कह दिया एक्स माइनस एक्स एफ। इसी तरह आपके पास ये जो पॉइंट यहां पर बन रहा है, ये आपके पास वाई एफ है। तो वाई, फिर ये जो पॉइंट बनेगा ये वाला, यानी कि आप ये कह सकते हैं पी कम्प्लीमेंट का जो वाई बनेगा वो वाई माइनस वाई एफ होगा, वाई माइनस वाई एफ। यानी कि आपके पास जो वाई में से ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वाई एफ जो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बाकी ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करके देखेंगे, इसी तरह मैं इसी एग्जांपल में आपको ये समझा देता हूं कि अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ओ यहां पर सी है, ये सी और पी कंप्लीमेंट, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये जो आपके पास पी पॉइंट है इसने रोटेट किया है, यानी कि इस तरह ये रोटेट किया है एंगल थीटा। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो आपके पास क्या बनता है, ओ सी पी कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल के अंदर एक थीटा भी आ रहा है और फाई भी आ रहा है। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, फाई प्लस थीटा। बाकी आर आपका वही रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर रोटेशन होती है। तो आपके पास अगर यहाँ पर डायगोनल आर है तो यहाँ पर भी आर रहेगा, मगर यहाँ पर जो आपके पास एक्स कंप्लीमेंट या वाई कंप्लीमेंट है वो चेंज हो जाएंगे। अब जिस तरह हमने कहा था ना एक्स माइनस एक्स एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कंप्लीमेंट माइनस एक्स एफ, और यहाँ पर हो जाएगा वाई कंप्लीमेंट माइनस वाई एफ। तो ये मेरे ख्याल में आपको जो डायग्राम है ये समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व ट्राइंगल के थ्रू, यानी कि ओ ए पी को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ओ सी पी कंप्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन रोटेशन के लिए ऑलरेडी किया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ट्राइंगल ओ ए पी। अगर आप अपनी प्रीवियस स्लाइड को रिकॉल करें तो ओ ए पी ट्राइंगल के अंदर जो आपके पास cos फाई बनता है वो है एक्स माइनस एक्स एफ डिवाइडेड बाय आर, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा cos फाई के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास आर cos फाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एफ। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह जब हम बात करेंगे साइन फाई की, तो ये आपके पास बनेगा अपोजिट या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि आपके पास y माइनस वाई एफ डिवाइडेड बाई आर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो और जाके मल्टीप्लाई होगा आर साइन फाई के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस वाई एफ, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इसी तरह जब हम बात करेंगे OCP, यानी कि ट्राइंगल OCP कंप्लीमेंट, तो तब आपके पास cos फाई प्लस थीटा जो होगा वो होगा x कंप्लीमेंट बाई माइनस एक्स एफ बाई आर। आप उस ट्राइंगल से देख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x माइनस एक्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा r cos फाई प्लस थीटा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये होगा r cos फाई cos थीटा माइनस r sin फाई sin थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें पहले पढ़ी होंगी, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम इस तरह करते हैं कि जो इक्वेशन हमने 1 और 2 बनाई थी उसमें से r cos फाई और r sin फाई की वैल्यू पुट करते हैं। जब हमने प्रीवियस इक्वेशन में r cos फाई की वैल्यू पुट की तो वो है x माइनस एक्स एफ, ये बन जाएगा x माइनस एक्स एफ cos थीटा। और जब हम r sin फाई की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे वो वैल्यू है y माइनस वाई एफ, ये हो जाएगा sin थीटा। जब आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे
तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें माइनस एक्स एफ हो रहा है, तो ये इधर जाके प्लस एक्स एफ हो जाएगा राइट साइड से। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स एफ प्लस एक्स माइनस एक्स एफ cos थीटा माइनस वाई एफ साइन थीटा। आप बेशक इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इसके बाद हम बात करते हैं OCP कंप्लीमेंट ट्राइंगल में से साइन फाई प्लस थीटा की। तो ये आपके पास क्या बनता है, y कंप्लीमेंट माइनस वाई एफ बाई आर, यानी कि आपके पास क्या होगा, ये अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या आप इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास क्या होगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, तो आपके पास y कंप्लीमेंट माइनस वाई एफ इज इक्वल हो जाएगा r साइन फाई प्लस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको मजीद ओपन करेंगे r साइन फाई प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के साथ, तो ये आपके पास जब ओपन होगा तो ये बन जाएगा r cos फाई साइन थीटा प्लस r साइन फाई cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में से हम वैल्यू पुट करेंगे r cos फाई की और r साइन फाई की। यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि इक्वेशन 1 एंड 2 में से हमने क्या वैल्यूज पुट करनी है, r cos फाई और r साइन फाई की। जब हम r cos फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो x माइनस एक्स एफ है, जब r साइन फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस वाई एफ है, जो कि इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने पुट की है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस वाई एफ है, तो ये राइट साइड पे जाके प्लस वाई एफ हो जाएगा। तो अब आपके पास हो जाएगा y कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वाई एफ प्लस एक्स माइनस एक्स एफ साइन थीटा प्लस वाई माइनस वाई एफ cos थीटा। इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 4 दे दें, 4 का नंबर दे दें। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ पर देख लें आपके पास क्या आएगा, x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट आएगा, ये आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ, और इधर देख लें आपके पास क्या आ रहा था, एक्स एफ प्लस वाई एफ आ रहा था, तो वो प्लस हो रहे, तो यहाँ पर आपके पास एक्स एफ प्लस एक्स एफ और वाई एफ ये आ जाएगा। यानी कि हमने इक्वेशन 3 और 4 को कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अब आपके पास ये बनता है, ये जो मैट्रिक्स बनती है ये आपके पास क्या है, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो नया पॉइंट पी कंप्लीमेंट होगा, एक उसके साथ क्या होगा, रोटेशन मैट्रिक्स पी माइनस पी एफ प्लस पी एफ। तो ये बेसिकली सिनेरियो किसका है, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 एग्जांपल की। तो रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन वी स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। हमें रोटेशन एंगल बताना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फ्रॉम द रोटेशन एंगल डिफाइन काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन, ये बात हम पहले कर चुके हैं। द फॉलोइंग इज द कंप्यूटेशन ऑफ दिस रोटेशन फॉर अ पॉइंट, यानी कि हमने किसी पॉइंट को रोटेट करना है बाय एन एंगल थीटा, या जो भी आप कह दें। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया पॉइंट होगा x कंप्लीमेंट या y कंप्लीमेंट, उसको हम कैलकुलेट करेंगे x cos। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि एंगल क्या होगा, यानी कि cos थीटा माइनस y साइन थीटा x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रोटेशन एंगल देना है जो कि क्या है, थीटा है। अब आप ये देख लें कि हमने क्या किया, रोटेशन मैट्रिक्स लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, रोटेशन मैट्रिक्स, जिस तरह के हमने स्केलिंग और ट्रांसलेशन में किया था। इसी तरह अगर हम इसके साथ पॉइंट्स लिखें, एक पॉइंट वो होगा जिसे हमने फाइंड करना है, और दूसरा पॉइंट वो होगा जिसको हमने रोटेट किया है। यानी कि ये P कंप्लीमेंट जो पॉइंट होगा ये आफ्टर रोटेशन होगा, और P जो है ये ओरिजिनल पॉइंट है जिसे हमने रोटेट करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रोटेशन मैट्रिक्स बन जाता है।
मगर ये रोटेशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन है, यानी कि ये जो सिनेरियो है ये किसका है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, आगे एक एग्जांपल के जरिए भी देखते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल ये है कि ट्राइंगल को हमने रोटेट करना है जिसके 3 पॉइंट्स हैं P1, P2 और P3। एंगल क्या है 30 डिग्री, यानी थीटा यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री होगा। यानी कि ये आपके पास जो P1 पॉइंट होगा, ये P2 पॉइंट होगा, ये P3 पॉइंट होगा। ये तीनों पॉइंट को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है 1 बाय 1। और एंगल हमारे पास क्या है, थीटा क्या है 30 डिग्री। तो अब आप ये देख लें कि ये हमारे पास क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स है ये वाला। तो इस रोटेशन मैट्रिक्स के अंदर जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 30 मैंने sin 30, sin 30 cos 30। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट है, ताकि हम मैट्रिक्स को क्या करें, मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सके। तो हमने 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया है, तो ये हमारे साथ क्या आ रहे हैं, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, यानी 3 by 3 का ये मैट्रिक्स है। जब आपने 30 cos 30 sin 30 की वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया, तो आपके पास जो रोटेशन मैट्रिक्स बना वो इन वैल्यूज के साथ बना 0.866 माइनस 0.5 माइनस 0.5 0.866। तो ये आपके पास क्या आ गया, रोटेशन मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, 3 पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है, P1 कंप्लीमेंट, और इसी तरह ये आपके पास क्या होगा, रोटेशन मैट्रिक्स। और इसके साथ हमने क्या करना है, 1 by 1 करके पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं P1 कंप्लीमेंट कहूं तो यहाँ पर P1 पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जब मैं P2 की बात करूंगा, P2 कंप्लीमेंट की, तो रोटेशन मैट्रिक्स के साथ क्या आ जाएगा, P2 पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जब P3 की बात करेंगे तो रोटेशन मैट्रिक्स के साथ क्या आ जाएगा, P3 पॉइंट आ जाएगा। ये P3 कंप्लीमेंट है तो P3 पॉइंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके अपने जो मतलूबा पॉइंट्स हैं P1 कंप्लीमेंट, P2 कंप्लीमेंट या P3 कंप्लीमेंट ट्राइंगल के, उन्हें हमने निकालना है, या वर्टेक्स कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P पॉइंट की, यानी कि P पॉइंट है या वर्टेक्स कह लें आप ट्राइंगल का जो है, इसको आप क्या कहते हैं, P1। तो अभी हमने फाइंड क्या करना होगा, P1 कंप्लीमेंट। अगर हमारे पास ये P1 पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1। तो अब हमने जो मालूम करना है वो क्या करना है, P1 कंप्लीमेंट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 कंप्लीमेंट y1 कंप्लीमेंट। यहाँ पर आप देख लें हमने x1 कंप्लीमेंट y1 कंप्लीमेंट 1 कर दिया। तो ये रोटेशन मैट्रिक्स हम पहले सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये रोटेशन मैट्रिक्स आ गया। और ये 10 20 जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन या स्केलिंग के अंदर हमने किया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट के साथ, तो हमारे पास एक रो यहाँ पर ये आ जाएगी। जब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट के साथ, तो हमारे पास एक रो ये आ जाएगी, दूसरे वाली रो। फिर हम तीसरी रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट के साथ, तो ये रो आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1.34 22.32। यानी कि आपके पास जो P कंप्लीमेंट के पॉइंट्स आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, 1.34 एक माइनस में होगा, और दूसरा आपके पास क्या है, 22.32। इसी तरह हम क्या करेंगे, बाकी पॉइंट्स को भी निकालेंगे, P2 कंप्लीमेंट और P3 कंप्लीमेंट, या आप उनको वर्टेक्स कह लें, जो मर्जी आप नाम देना चाहें। अब हमने दूसरे पॉइंट की बात की, तो फिर हमने रोटेशन मैट्रिक्स के साथ क्या किया, दूसरा पॉइंट आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, P2 कंप्लीमेंट मिल जाएगा, अगर इसको आपने P2 कहा है तो फिर वही आपके पास क्या होगा, रो और कॉलम, रो और ये पॉइंट मल्टीप्लाई होगा, फिर रो और ये पॉइंट मल्टीप्लाई होगा, फिर रो और ये पॉइंट मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास ये 3 रोज यहाँ पर आ जाएंगी। जब आप इन 3 रोज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 3.66 13.66। यानी कि आपका यहाँ पर अगर आपने इसको P2 कहा था, तो P2 कंप्लीमेंट जो निकलेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3.66 और 13.66।
66। इसी तरह आप तीसरे पॉइंट की बात करेंगे 2010। तो इसको जब आपने यहां पर प्लेस किया रोटेशनल मैट्रिक्स के साथ, बिल्कुल उसी तरह आपके पास पहली रो पॉइंट मल्टीप्लाई, दूसरी रो पॉइंट मल्टीप्लाई, तीसरी रो पॉइंट मल्टीप्लाई, इस तरह आपके पास ये 3 रोज आ जाएंगी। जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यूज आएंगी 12.32, 18.66, यानी कि इस पॉइंट को जब आपने प्रोसेस किया या रोटेट किया तो आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो क्या बना, 12.32, 18.66। तो ये पॉइंट आ गया। यानी कि अब आप इन पॉइंट के जरिए जब आप किसी ट्राइंगल को डिस्प्ले करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, ट्राइंगल आफ्टर रोटेशन होगा। द रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस आर, आप वर्टिसेस कह लें, जो पॉइंट्स कह लें, तो बहरहाल ये आपके पास 3 आपने पॉइंट्स को कैलकुलेट किया है जो कि वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब आपको टास्क दिया जाता है कि आप क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन जो है, आप इस ट्राइंगल को इन कोऑर्डिनेट्स के साथ या इन वर्टिसेस के साथ बाय यूजिंग एंगल 45 डिग्री आप इसको रोटेट करें। तो बिल्कुल सिंपल है कि सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट चेंज हुए हैं और थीटा की वैल्यू चेंज हो गई है, मगर आपने वही जो पहले वाली इक्वेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, उन्हें आपने यूज करके इस टास्क को परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या किया था। यहाँ पर एक कॉलम वेक्टर यूज किया था ताकि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएं, होमोजीनियस हो जाएं। आवर पॉइंट नाउ हैज 3 कोऑर्डिनेट्स, सो आवर मैट्रिक्स इज नीडेड टू बी 3/3। यानी कि ट्रांसलेशन को हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट 1 और ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गया, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक कॉलम वेक्टर बना दिया या पॉइंट बना दिया xy1। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने 2D ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी है तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनती है या जो सिनेरियो बनता है वो ये वाला है। इसी तरह जब आप बात करेंगे रोटेशन की तो आपके पास ये रोटेशन मैट्रिक्स है, ये आपके पास जो पॉइंट आफ्टर रोटेशन है और ये पॉइंट बिफोर रोटेशन है। तो आपने क्या करना है, इस सिनेरियो को यूज करना है, मगर ये सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन है। ये जो आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स है ये किसके अगेंस्ट है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इसी तरह जब आप स्केलिंग की बात कर रहे हैं तो इसको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो ये आपके पास क्या है, स्केलिंग का सिनेरियो है, मगर यहाँ पर भी जो आपके पास स्केलिंग मैट्रिक्स है ये विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन है। तो हमने आपको यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिखाए हैं फॉर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कैसे होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या। 2D reflection is a kind of rotation where the angle of rotation is 180 degree. The reflected object is always formed on the other side of mirror. जिस तरह का आप मिरर देखते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है, अपना फेस नजर आता है। जितना आप मिरर के करीब होते हैं उतना आपका फेस दूसरी तरफ भी करीब नजर आता है। जितना आप मिरर से दूर जाते हैं उतना आपका जो अक्स है जो मिरर में नजर आ रहा होता है वो भी दूर होता है। The size of reflected object is same as the size of the original object, यानी कि इसमें साइज भी सेम होता है और जितने डिस्टेंस पे आप होते हैं उतने डिस्टेंस पे आपका क्या बनता है, अक्स बनता है। तो यहाँ पर आपके पास समझाने के लिए ये है कि ये आपके पास एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि ये ट्राइंगल है ABC और ये आपके पास जो y एक्सिस है ये मिरर है। जब इस ट्राइंगल को इस मिरर से पास हुआ तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हुआ। आप देख लें यहाँ पर B इस तरफ आ गया है, C इधर चला गया है और A आपके पास इधर आ गया है। तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो y एक्सिस है ये मिरर का काम कर रहा है और ट्राइंगल ABC जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बहरहाल आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि एक ऑब्जेक्ट कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे, कुछ सिनेरियो देखेंगे रिफ्लेक्शन के। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने
ये ट्राइंगल है, इसके जो वर्टिसेस हैं इनको हमने 1 2 3 कहा हुआ है। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन एक्सिस है या जिसको हम मिरर कह रहे हैं वो एक्स एक्सिस है, यानी कि इस एक्सिस से क्या होना है, ऑब्जेक्ट ने पास होना है या रिफ्लेक्ट होना है। तो देख लें, जब आपने एक्स एक्सिस को क्या कहा, रिफ्लेक्शन एक्सिस कहा या मिरर कहा, तो ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 2 कंप्लीमेंट यहाँ शो हो रहा है, और 3 रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 3 कंप्लीमेंट, और 1 रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 1 कंप्लीमेंट। तो ये बहरहाल ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है और आपको अपोजिट नजर आ रहा है। मगर इसका जो मैट्रिक्स है वो आपके पास जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बनता है वो ये है। तो इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास जो रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस वो आपके पास ये होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। असली तौर पर ये तो हमने क्या किया है, सिंपली आपके इस मैट्रिक्स होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को यूज किया है 3/3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए। अदरवाइज आपके पास जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है 2/2 में वो ये बनता है 1 0 0 -1। तो ये आपके पास x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट 1 और इधर आ जाएगा x y 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन में लिखें तो x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है, x, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। मगर आपके पास जो y कंप्लीमेंट है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस y आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, माइनस y। तो ये आपके पास क्या बन गया, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x और y कंप्लीमेंट क्या हुआ जी आपके पास, माइनस y। अब आपके पास क्या आता है, रिफ्लेक्शन अबाउट द y एक्सिस। अब आप देख लें कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देख लें, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ये वाला। ये आपके पास क्या है, y एक्सिस जो है एज ए मिरर या रिफ्लेक्शन एक्सिस काम कर रहा है। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे नजर आएगा। देख लो वही सेम साइज है, जितना ये रिफ्लेक्शन एक्सिस से दूर है इधर भी ऑब्जेक्ट उतना ही रिफ्लेक्शन एक्सिस से क्या बन रहा है, दूर बन रहा है। मगर यहाँ पर आपके पास क्या है, जो x कंप्लीमेंट है वो माइनस हो गया है, x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस x है और y कंप्लीमेंट इज इक्वल टू y है। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड, और ये आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसमें आपके पास जो रिफ्लेक्शन एक्सिस है वो क्या है, x and y coordinates are point related to the origin। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये रिफ्लेक्शन एक्सिस बन रहा है ये वाला, जिसके अंदर आपके पास क्या है, x भी माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि x कंप्लीमेंट क्या होगा, माइनस एक्स, और y कंप्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। और ये आपके पास जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बन रहा है वो बेसिकली ये है। इसी तरह अब आपके पास क्या है, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल के जरिए आपको, अभी तो मैंने जनरल सिनेरियो दिखाया था, अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। यहाँ देख सकते हैं आपके पास ये ट्राइंगल ए बी सी है। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 4 हैं, बी के 2 2 हैं, सी के 5 2 हैं। और हम पहली जो एग्जांपल करने जा रहे हैं वो क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। तो हमने यही सिनेरियो ले लिया जो हमने पहले पढ़ा भी है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी रिफ्लेक्शन अबाउट या रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट पुट करते हैं 3 4। तो जब हमने यहाँ पर x1 y1 की जगह 3 4 रखा तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब हमने 3 4 यहाँ पर पुट किया तो आपने क्या करना है, सिंपली इस रो को इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास 3 डिफरेंट रोज आ जाएंगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो 3 - 4 आएगा। यानी कि आपके पास जो ए पॉइंट था
आफ्टर जो 3 4 था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा, ए कंप्लीमेंट बन जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 - 4। इसी तरह हम अब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे बी, जिसकी वैल्यूज 2 2 है। तो जब आपने यहाँ पर 2 2 वैल्यूज को पुट किया तो उसी तरह आपने इस रो को मल्टीप्लाई किया इस पॉइंट के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इस पॉइंट को इस रो को मल्टीप्लाई किया इस पॉइंट के साथ, तो आपके पास ये 3 डिफरेंट रोज आ जाएंगी। जब आप इन डिफरेंट रोज को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, सॉरी अपना प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल पॉइंट आएगा यानी कि मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद वो 2 - 2 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो बी से बी कंप्लीमेंट जो आपके पास आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो 2 - 2 होगा। इसी तरह हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की C52। तो जब हमने इसकी जगह 52 पुट किया, जब आपने इन दो को सॉल्व किया यानी कि इस रो को मल्टीप्लाई पॉइंट के साथ, इस रो को पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको, तो आपके पास 3 डिफरेंट रोज आ गई। जब आपने इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो आपके पास जो फाइनल पॉइंट आया वो 52 आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि C52 की जगह जो C कंप्लीमेंट पॉइंट बना है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बना है 5 - 2। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपने प्रोसेस कर लिए हैं। जब उन 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, देख लें जब हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया तो आपके पास ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बन गया। तो बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्योंकि खुद ही ये ड्रॉ की हैं चीजें, हो सकता है कि ये पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो गए हों इस इन वैल्यूज के हिसाब से। बहरहाल आप इसको अपने तौर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स के जो सॉरी इस ट्राइंगल के जो पॉइंट्स थे उनको कैलकुलेट करने के बाद जब हमने रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स को यहाँ ड्रॉ किया तो हमारा ट्राइंगल ये बना आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये बहरहाल हमने एक सिनेरियो देखा है। आगे हम रिफ्लेक्शन के अलोंग डायगोनल या अलोंग वाई एक्सिस, तो इस तरह के हमने और सिनेरियो भी देखने हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा जो आज के लेक्चर की समरी है, हमने 2D रोटेशन देखा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड फिक्स पॉइंट। फिर हमने ट्रांसलेशन स्केलिंग जो रोटेशन पढ़ा था उसकी 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन शो कर दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद हमने बात की 2D रिफ्लेक्शन की। पहले हमने जनरल कॉन्सेप्ट देखा, बाद में हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की जो जिसको हमने रिफ्लेक्शन एक्सिस क्या कहा था, एक्स एक्सिस। तो इसके साथ हमने एक एग्जांपल भी देखी है और मजीद एग्जांपल जो रिफ्लेक्शंस की हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या होगा, 2D रिफ्लेक्शन की एग्जांपल होंगी। फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे शेयरिंग, उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस की। इस स्लाइड पे आपको कुछ लिंक्स दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इन लिंक्स को भी विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि इन लिंक से आपको कुछ फायदा हो, मजीद नॉलेज आपको मिले। तो हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।